अपनी अपनी तरह से मदद कर रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि मरीजों को बेहतर सेवाएं दी जा सके। हमारे साथ हरक सिंह रावत जी हैं जो आयुष मंत्री हैं, साथ ही विधायक उमेश शर्मा काऊ भी हैं जिन्होंने कि आज जो गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो यहाँ पर निश्चित रूप से लोगों के लिए मुहैया कराए हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि कितने सिलेंडर हैं, कितने किस तरह से आप लोग भेज रहे हैं और क्या कहाँ कहाँ आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए, 500 ऑक्सीजन सिलेंडर का हमने ऑर्डर दिया है, पेमेंट किया है, जिसमें 250 ऑक्सीजन सिलेंडर आज यहाँ पहुंच गए। उसमें माननीय उमेश भाई रायपुर विधायक जी का बड़ा सहयोग रहा, जब क्योंकि इन्होंने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए तो मैंने इनसे संपर्क किया। फिर इन्होंने जो मल्होत्रा जी का और बजाज जी का नाम मुंबई से हमारे जो साथी हैं उनको उनसे जब बातचीत कराई तो हमने लगभग 500 ऑक्सीजन सिलेंडर का पेमेंट किया है, जिसमें 250 सिलेंडर आज पहुंच गए हैं। इसमें 100 सिलेंडर 90 सिलेंडर हम सहसपुर दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को दे रहे हैं, जिसमें हम 60-70 सिलेंडर हम कुर्दार हॉस्पिटल को दे रहे हैं, बेस चिकित्सालय कुर्दार को दे रहे हैं। 30 सिलेंडर हम पौड़ी सीएमओ को दे रहे हैं, जो पौड़ी हॉस्पिटल या जहां भी ग्रामीण क्षेत्र में उनको जरूरत हो वहां प्रयोग कर सकते हैं। 40 सिलेंडर हम बेस चिकित्सालय श्रीनगर को दे रहे हैं और इसी तरह 30 सिलेंडर हम रुद्रप्रयाग जनपद के दे रहे हैं और इन सब में ऑक्सीजन भरा के भिजवा रहे हैं, क्योंकि एक बार हम खाली सिलेंडर वहां भिजवाएं फिर वो नीचे लाएं, तो मैं सोचता हूँ इससे लगभग 500 मरीजों को हम देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जनपद में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में कामयाब हो जाएंगे। और 500 सिलेंडरों के जब हमारे 250 सिलेंडर हो आएंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारा एक प्रयास है कि जिससे कि कोई व्यक्ति, क्योंकि इस बीमारी में सबसे अधिक अगर महसूस हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और समय पे ऑक्सीजन मिल जाए, समय पे उसको इलाज मिल जाए, तो मैं सोचता हूँ कि बचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा और आप लोगों ने ये प्रयास किया है, बेहतरीन प्रयास है, लेकिन आयुष को लेकर भी क्या कुछ आप कर रहे हैं, किट बांटने को लेकर, या आम लोगों तक ये किट पहुंचे? देखिए, 3 दवाइयां, एक आयुर्वेद की ओर से आयुष सुरक्षा किट, आयुष 64 जो आपकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाती हैं, बीमारी से लड़ने की ताकत आपको देती हैं, लगभग हर परिवार तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। पहले चरण में 5 करोड़ रुपए धनराशि के ये आयुष किट और होम्योपैथिक दवाइयां हम पूरे प्रदेश में वितरण कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए अगर 10 करोड़ रुपए भी और खर्च करना होगा तो हमारी प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा है कि भाई अगर हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक भी अगर ये आयुष किट और आयुष 64 पहुंचाने की लिए पैसे की जरूरत होगी तो वो हमारी सरकार इसमें कोई कमी नहीं रखेगी। इसी तरह हमने आयुष चिकित्सकों को पूरी ताकत के साथ इस समय इस बीमारी से लड़ने के लिए एलोपैथी के साथ लगाया है। अपनी ओर से भी हम दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसी तरह 300 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद हम पे खाली हैं, हमने कमीशन को भेजे हैं, लेकिन उसमें नियुक्त होने में 1.5-2 साल लगेगा। लेकिन हम फौरी तौर पर दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी न रहे, हम संविदा के आधार पर, सीनियरिटी के हिसाब से या मेरिट के हिसाब से हम फिलहाल संविदा पे चिकित्सकों की तैनाती करेंगे। 70 के आसपास फार्मासिस्ट की तैनाती ईयर वाइज करेंगे, जिससे कि ये पूरी तरह प्रदेश के अंदर हमारे आयुर्वेद विभाग अपनी सेवाएं दे सके इस महामारी के समय। इसी तरह मेरे पास यशा श्रम विभाग के तहत यशाई स्वास्थ्य योजना है। लगभग 30 लाख लोगों को स्वास्थ्य की देखरेख हमारा श्रम विभाग यशाई योजना के तहत करता है। हमारे लगभग 35 से अधिक हॉस्पिटल, जिसमें जॉली ग्रांट, गुरुराम राय, मैनजी का हॉस्पिटल इन पैनल हैं। अब तक हमारे इन मरीजों का इलाज राज्य सरकार के खर्चे पे हो रहा था। अब हमने निर्णय लिया कि जिस तरह इन मरीजों का इलाज हम निःशुल्क हम करते हैं, हमारे जो एसआई के मरीज हैं अब इन पैनल हॉस्पिटलों में उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा और उनका भुगतान हमारा श्रम विभाग, हमारा एसआई कॉर्पोरेशन उन हॉस्पिटलों को करेगा।
ये हमने निर्णय लिया। अच्छा, आखिरी सवाल है, बहुत संक्षिप्त जवाब चाहूंगा। प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, खासतौर पर मैदानी जिलों में मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर, क्या संतोषजनक है और क्या लॉकडाउन में और सख्ती की जरूरत भी महसूस कर रहे हैं आप? नंबर 1, मैं कर्फ्यू बहुत सख्ताई से पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी चेन टूटी नहीं है। मृत्यु की संख्या बढ़ रही है। 5000 से ऊपर हर दिन अभी संक्रमित लोगों की संख्या हो रही है। ये चेन जब तक नहीं टूटती है तब तक हमें और सख्ताई की कर्फ्यू की आवश्यकता है। दूसरा कि स्वास्थ्य सुविधाएं तो काफी बेहतर हो गई हैं, लेकिन मैनेजमेंट की कमी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इसलिए हम थोड़ा सा अगर ठीक से मैनेज करें तो हम हर व्यक्ति को इलाज दे सकते हैं। हम पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हम पे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं रह गई है, ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास है, दवाइयों की कमी नहीं है, चिकित्सकों की कमी नहीं है। हमको थोड़ा सा मैनेजमेंट की आवश्यकता, क्योंकि देखिए चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ या तो इलाज कराएंगे या तो मैनेजमेंट कर लें। अब ऑक्सीजन की व्यवस्था भी वही कर रहे हैं और वही इलाज भी कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा उनके, देखिए जो लोग नॉन मेडिको हैं वो मैनेजमेंट करें और मेडिको वाले लोग केवल इलाज पे ध्यान दें। ऑक्सीजन, बिजली की व्यवस्था कैसे हो हॉस्पिटल में, बिजली के बल्ब बदलना है, सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, लाश को कौन लेके जाएगा, सबको कौन अंत्येष्टि करेगा, डॉक्यूमेंट्स बनाने, ये सारे फॉर्मेलिटी मैनेजमेंट के लोग करें। किसको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है, किसको एडमिट करने की जरूरत है, किसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर रखने की जरूरत है, किसको ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखने की जरूरत है, किसको आईसीयू चाहिए, किसको वेटनरी पर चाहिए। तो ये हमको थोड़ा सा मैनेजमेंट की जरूरत है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर हरक सिंह रावत, जिन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है, जिसको दूर करना होगा। साथ ही ये भी कहेंगे कि लोगों को आगे आना होगा ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर या दूसरी स्वास्थ्य संबंधी जो जरूरतें हैं लोगों की, वो कम से कम इस समय में, इस महामारी के समय में पूरी हो सके। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल।